हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज है सैटरडे और इडियम्स एंड फ्रेजेस की आज छठी क्लास है और हम पढ़ रहे हैं टॉप 1500 इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो स्टार्ट करते हैं और हमारा जे लेटर तक हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे के लेटर से। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी छठी क्लास का जो लेटर है वो के लेटर से स्टार्ट करेंगे हम। और 5 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। प्ले लिस्ट हमने बना दी है, उसको एक बार जरूर देख लें। जो क्लास हो चुकी है उनको एक बार जरूर देख लें जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि एलटी ग्रेड की डेट है वो आ चुकी है। तो पहला वर्ड है आज का हमारा कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है टू वॉच केयरफुली, किसी पर नजर रखना, ध्यान देना होता है। जैसे प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग व्हाइल आई एम अवे। जब मैं बैग से दूर हूं तो मेरी बैग पर ध्यान रखना। कीप इन माइंड, ध्यान में रखना। टू रिमेंबर और कंसीडर, याद रखना, ध्यान में रखना। बोलते हैं लोग कि कीप इन माइंड, ध्यान में रखना। कीप इन माइंड व्हाट आई टोल्ड यू, जो मैं तुमसे कहा है उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कीप वंस वर्ड, अपना वचन निभाना। टू फुलफिल अ प्रॉमिस। अ जेंटलमैन ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड। सज्जन व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने शब्दों का मान रखता है। नेक्स्ट आपका दिया है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है टू अर्न जस्ट एनफ टू लिव, किसी तरह से जीवन यापन करना, गुजारा करना जिसे बोलते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वो काफी कठिन मेहनत करता है जस्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे कि किसी भी तरह से जीवन यापन को कर सकें। कीप पेस विद, तो इसका मतलब होता है टू से अप, टू स्टे अप टू डेट विद, मतलब कदम से कदम मिलाना, बराबरी करना। अच्छा, इंपॉर्टेंट है। इट इज हार्ड, ये कठिन है। टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम करना, बराबरी करना क्या है, ये हार्ड है, कठिन है। नेक्स्ट आपको दिया है कीप वन स्कूल। कीप वन स्कूल का मतलब होता है टू रिमेन काम, शांत रहना। कितने भी परेशानी, दिक्कत, हार्ड ट्रबल आ जाए आपके सामने, फिर भी क्या रहना, हमेशा शांत रहना, शांत रह के सोचना, धैर्य बनाए रखना। कि परेशानी आते हैं तो लोग जो होते हैं विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं परेशानी को देखकर। तो एग्जाम्पल है सी केप्ट हर कूल इवन इन टफ सिचुएशन। वो हमेशा शांत रहती थी चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस का मतलब होता है टू होप फॉर सक्सेस। जो 2 उंगली जो क्रॉस करके रखते हैं उसका मतलब होता है सफलता की आशा रखना। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द एग्जाम रिजल्ट। क्या करते हैं, सफलता के लिए लोग अपनी फिंगर को क्रॉस करके रखते हैं जिससे कि आशा हो सके, आशा बढ़ाए रखें सफलता के लिए। नेक्स्ट आपका दिया है कीप वंस नोज क्लीन। ये होता है टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल, किसी भी परेशानी, मुसीबत से दूर रहना। आफ्टर हिज लास्ट मिस्टेक ही ट्राइज टू कीप हिज नोज क्लीन। कुछ गलतियां हो गई थी पिछली बार, अब क्या कर रहा है, वो अपने आप को मुसीबतों से दूर रखता है। कीप समवन पोस्टेड, इसका मतलब होता है टू इन्फॉर्म रेगुलरली,
किसी चीज को नियमित रूप से जानकारी देना। प्लीज कीप मी पोस्टेड अबाउट द अपडेट्स। नेक्स्ट आपको दिया है कीप द बॉल रोलिंग। अब रोलिंग आ गया, कोई चीज क्या है, बॉल, कोई बॉल है, ये क्या कर रही है, रोलिंग कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज क्या है, काम जारी है, प्रोसेस में है। टू मेंटेन प्रोग्रेस और एक्टिविटी, जैसे आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्टडी को धीरे 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 जो ट्रैक है उस पर ट्रैक पर लौटा रहे हैं। कि बीच में दीपावली आई थी, कोई एग्जाम की डेट नहीं थी, कब होगा कुछ पता नहीं था। अब जब एग्जाम की डेट आ चुकी है तो आपकी जो प्रिपरेशन धीरे धीरे क्या आ चुकी है, ट्रैक पर आ चुकी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स कीप द बॉल रोलिंग अंटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, कि अपने काम को जारी रखना जब तक कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। कीप इन टच, कीप इन टच का मतलब होता है टू स्टे इन कॉन्टैक्ट, कि संपर्क में रहना। प्रॉमिस मी, वादा करो, यू विल कीप इन टच आफ्टर यू मूव। नेक्स्ट आपका दिया है कीप वंस आइज अप ओपन, आंखें खोल के रखना मतलब एकदम अलर्ट रहना, सतर्क रहना। टू बी अलर्ट, कीप योर आइज ओपन फॉर माई सस्पिशियस एक्टिविटी। कीप अ स्ट्रेट फेस, कीप अ स्ट्रेट फेस का मतलब होता है टू अवॉइड लाफिंग, गंभीर चेहरा बनाए रखना मतलब परेशान और जो होती है उसको एक्सप्रेस करना। इट वाज हार्ड टू कीप अ स्ट्रेट फेस ड्यूरिंग द जोक। नेक्स्ट आपका दिया है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब लेंथ का मतलब क्या है कि ये संकेत कर रहा है कि दूरी बनाए रखना। टू अवॉइड गेटिंग टू क्लोज, दूरी बनाए कर रखना। जैसे सी कीप्स हर कलीग्स, और ये कलीग्स है उसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, तो क्या होती है, COLLEAGS, ये कलीग्स होता है, या एस को हटा दोगे तो कलीग हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, इस पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। एट आर्म्स लेंथ, वो अपने कलीग से, अपने जो सहपाठी है उनसे दूरी बना के रखती है। नेक्स्ट आपको दिया है कीप वंस हार्ड अबव वाटर, कीप वंस हार्ड हेड अबव वाटर का मतलब होता है टू सर्वाइव फाइनेंशियली, कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहना। ही जस्ट कीपिंग हिज हेड अबव वाटर आफ्टर द लॉसेस, मतलब उसको लॉस हो गया था फिर भी उसने कठिन परिस्थिति में टिका रहा, डटा रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी थी। जैसे विलियम जॉन मिल्टन का एक एपिक है द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में क्या होता है, जो सैटर्न होता है, सैटर्न को इतना परेशान पीड़ित किया जाता है तो वो क्या होता है, वो हिम्मत नहीं हारता है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है उसको बना के रखता है। और कई दिन आग में जलने के बाद भी उसकी विल पावर इतनी तेज होती है कि भगवान से, गॉड से बदला लेने के लिए तैयार रहता है। अपने साथियों को कहता है व्हाट द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, क्या हुआ कि हम युद्ध हार गए, सब कुछ नहीं आ रहे हैं, हमारे अंदर क्या है, गुस्सा है, घृणा है, हम भगवान से बदला लेंगे। तो उसके तरह ही विल पावर होनी चाहिए, भले ही वो सैटर्न है लेकिन उससे सीखना चाहिए, उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से सीखना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया है कीप वंस माउथ शट टू रिमेन साइलेंट, अपने माउथ को क्या करना, बंद रखना,
मतलब चुप रहना, कुछ ना कहना। जैसे यूड बेटर कीप योर माउथ शट अबाउट दिस मैटर। कमेंट में बताएं, ये दिया है यहाँ, आप देख पा रहेंगे यूड, ये दिया है, मैं लिख देता हूं। और दिया है बेटर कीप, बेटर कीप। तो ये यूड दिया है, यूड, ये अपस्ट्रॉफी डी दिया है, इसका मतलब क्या है कमेंट में जरूर बताएं। जो यूड दिया है इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कौन सा शब्द यहाँ यूज हो रहा है। कीप वंस टेम्पर, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल एंगर, अपने गुस्से पर काबू करना। ही मैनेज टू कीप हिज टेम्पर डिस्पाइट द रिजल्ट इंसल्ट। तो इंसल्ट के बावजूद भी उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। जो डिस्पाइट होता है उसके बाद ऑफ नहीं आता है, लेकिन इन स्पाइट होता है उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन आता है। कीप वंस डिस्टेंस, इसका मतलब होता है दूरी बना के रखना। टू स्टे अवे, दूरी बना के रखना। ही प्रेफर्स टू, और प्रेफर के बाद क्या आता है, ये भी देखना, प्रेफर है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इंपीरियर, इसके बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन टू आता है, ना कि देन। ही प्रेफर्स, या तो क्या इन्फिनेटिव है, ध्यान रखना। ही प्रेफर्स कीप हिज डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स। कीप ट्रैक ऑफ, इसका मतलब होता है टू मॉनिटर और फॉलो। इसका मतलब है कि नजर रखना, हिसाब रखना होता है, टू कीप ट्रैक ऑफ। इट इज हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल योर एक्सपेंस। नेक्स्ट आपका दिया है कीप आउट ऑफ। कीप आउट ऑफ का मतलब होता है टू स्टे अवे फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट, दूरी बना के रखना, शामिल ना होना किसी चीज में। कीप आउट ऑफ ट्रबल इफ यू कैन। नेक्स्ट आपका दिया है कीप अंडर रैप्स। इसका मतलब होता है किसी चीज को गुप्त रखना, ढक के रखना। जैसे द प्लान वाज केप्ट अंडर रैप्स अंटिल द अनाउंसमेंट। कीप वंस चिन अप। कीप वंस चिन अप का मतलब होता है टू स्टे चेयरफुल इन डिफिकल्टी, मतलब परेशानी भरी में, बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत है, तब भी क्या करना, हिम्मत बनाए रखना, निराश ना होना, हिम्मत को ना खोना। कीप योर चिन अप, थिंग्स विल गेट बेटर। कीप कंपनी विद, कीप कंपनी विद का मतलब होता है टू एसोसिएटेड विद, संगत में रहना होता है, साथ रहना होता है। कंपनी विद, किसी के साथ रहना। जैसे ही कीप्स कंपनी विद गुड पीपल, वो अच्छे लोगों के साथ रहता है। कीप अवे फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम का मतलब होता है दूरी बना के रखना, टू अवॉइड करना। कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, जो बुरी आदत होती हैं उनसे उचित दूरी बना के रखना। नेक्स्ट आपका दिया है कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है टू हाइड और विद होल्ड, मतलब छिपाना और रोकना होता है। जैसे शी केप्ट बैक टू द ट्रूथ फ्रॉम हर पेरेंट्स। कीप डाउन, कीप डाउन का मतलब होता है टू कंट्रोल और रिड्यूस, किसी चीज को कम करना या कंट्रोल करना, तो कम करना होता है। जैसे ट्राई टू कीप योर वॉइस डाउन इन द लाइब्रेरी, अपनी आवाज को क्या करना, कंट्रोल करना, कम करना लाइब्रेरी में। नेक्स्ट आपका दिया है कीप अप अपीयरेंसेस।
टू मेंटेन एन आउटवर्ड शो, दिखावा बनाए रखना, मतलब दिखावा ज़्यादा करना। दे आर पुअर, वे गरीब हैं, बट ट्राई टू कीप अप अपीयरेंसेस, इसका मतलब है कि गरीब है लेकिन दिखावा बहुत करते हैं, वो रहते थर्ड वर्ड से हैं, जैसे कि अमीर हों। कीप इन चेक, तो टू कंट्रोल करना होता है, नियंत्रण में रखना होता है। जैसे द मैनेजर केप्ट द वर्कर्स इन चेक, जो मैनेजर है वो अपने वर्कर्स को एकदम नियंत्रण में रखता है। कीप इन व्यू, इसका मतलब होता है ध्यान में रखना, टू कंसीडर होता है। कीप इन व्यू द बजट बिफोर बाइंग, कोई चीज़ खरीदने से पहले अपना बजट ध्यान में रखना कि कोई चीज़ ऐसी ना खरीद लो जिससे कि आपका बजट खराब हो जाए। कीप अप, कीप अप का मतलब होता है कैरी ऑन, कीप ऑन, टू मेंटेन और कंटिन्यू, किसी चीज़ को जारी रखना, बनाए रखना होता है। कीप अप द गुड वर्क, अच्छे काम को बनाए रखना। नेक्स्ट आपको दिया है कीप वंस आइज पील्ड, इसका मतलब होता है टू बी वॉचफुल, चौकस रहना या सतर्क रहना। कीप योर आइज पील्ड फॉर द मिसिंग बैग, मिसिंग बैग है उस पर ध्यान रखना। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, किक द बकेट, इस पर टिक स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला इडियम्स। इसका मतलब है कि टू डाई, मर जाना, ये कई बार पेपर में आ चुका है। द ओल्ड मैन किक द बकेट पीसफुली, शांतिपूर्वक वो मर गया। कीप किक अप अ रॉ, कीप किक अप अ रॉ का मतलब होता है टू मेक डिस्टर्बेंस, हंगामा करना, विवाद करना। द प्लेयर्स किक्ड अप अ रॉ ओवर द डिसीजन, उन्होंने उसके डिसीजन पर क्या कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। किक ऑफ, किक ऑफ का भी मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट समथिंग होता है, किसी चीज को आरंभ करना या शुरू करना। द मैच विल किक ऑफ एट 7 PM, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ईडीएम है ये वाला। किक आउट, किक आउट का मतलब होता है टू डिसमिस और एक्सपेल, कहीं से निकाल देना, बाहर करना होता है किसी को। जैसे ही वाज किक्ड आउट फॉर हिज रूड बिहेवियर, उसने गलत बिहेवियर के लिए उसको वहां से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। किक अप वंस हील्स, इसका मतलब होता है टू सेलिब्रेट और इंजॉय, मौज मस्ती करना। लेट्स किक अप अवर हील्स दिस वीकेंड, तो हम इस हफ्ते क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है किक इनटू गियर, किक इनटू गियर का मतलब होता है टू स्टार्ट वर्किंग इफिशिएंटली, काम में लग जाना, सक्रिय हो जाना। द टीम किक्ड इनटू गियर बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन आने से पहले वो टीम थी काम में लग गई। किक अगेंस्ट द प्रिक्स, अगेंस्ट आ रहा है और कह रहा है कि किक अगेंस्ट द प्रिक्स, इसका मतलब होता है टू रेसिस्ट यूजलेसली, व्यर्थ विरोध करना, बिना कोई मीनिंग लेस के, जिसका कोई निष्कर्ष ना निकले। देयर्स नो पॉइंट किकिंग अगेंस्ट द प्रिक्स, कोई पॉइंट नहीं है, बिना मतलब के क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किल 2 वर्ड्स विद 1 स्टोन, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है एक तीर 2 निशाने। टू अचीव 2 रिजल्ट्स एट वंस, एक तीर से
2 निशाने करना, 2 टारगेट को पूरा करना। बाई विजिटिंग माई आंट, मैं अपनी आंटी के पास गया था। आई किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, तो एक पंथ 2 काज, वही वाला ये एग्जाम्पल है, एक पंथ 2 काज। किल द गूज डेट लेज द गोल्डन एग्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय सोर्स ऑफ प्रॉफिट, लाभ के स्रोत को नष्ट कर देना, जहाँ से आपको लाभ होता है उसी को आप खत्म कर देना। बाई ओवर यूजिंग रिसोर्सेस दे किल्ड द गूज डेट लेड गोल्डन एग्स। किल टाइम, किल टाइम का मतलब क्या होता है? टू पास टाइम आइडली, केवल समय बताना, उसमें कोई काम नहीं करना, लेजीनेस होता है जिसको। बी प्लेड कार्ड्स टू किल टाइम, केवल टाइम पास करना जिसे बोला जाता है। विद किल विद काइंडनेस, किल विद काइंडनेस का मतलब होता है कि टू विन समवन बाय अफेक्शन, किसी को प्यार से जीत करना, जीत लेना, लड़ाई से नहीं, प्यार, प्यार से, प्रेम से, प्यार से जीत लेना। जैसे सी किल्ड हर क्रिटिक्स विद काइंडनेस, जो उसके क्रिटिक थे, आलोचक थे, उसने प्रेम से सबको जीत लिया। नेक्स्ट आपका दिया है नी हाई टू ग्रास होपर, इसका मतलब होता है वेरी यंग, नी हाई टू आ ग्रास होपर, वेरी यंग, बहुत छोटा, जैसे बोलते हैं नाबालिग। आईव नॉन हिम सिंस ही वाज नी हाई टू आ ग्रास होपर, और हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था ग्रामर वाले सेक्शन में, जो सिंस होता है उससे पहले क्या आता है? परफेक्ट टेंस आता है, और यहाँ क्या आएगा आपका? पास्ट सिंपल आएगा, इस रूल को ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका दिया है नो द रोप्स, नो द रोप्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को टू अंडरस्टैंड करने जाना, द डिटेल ऑफ अ जॉब, काम की बारीकियों को जानना होता है। जब कहीं काम करने जाते हैं तो जो मालिक होता है, कोई भी मैनेजमेंट होता है, तो बताता है कि ये काम कैसे आपको करना है, तो उस चीज़ को सही ढंग से समझना। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, मंथों के बाद, महीनों के बाद ट्रेनिंग की सी नोज द रॉप्स, आप क्या सीख गई? जानती है रॉप्स के बारे में। नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, इसका मतलब होता है टू नो समथिंग थ्रोली, टू नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड का मतलब होता है भली भांति जानना, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना। ही नोज दिस सिटी, वो जानता है इस सिटी के बारे में, लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, अच्छी तरह से। नोज नो बाउंड्स टू बी टाइम लिमिटलेस, किसी चीज की कोई सीमा ना होना, असीम होना, मतलब अनंत तक जाना, अनंत तक जाना होता है। हर जॉय, जो उसका खुशी है, जॉय है, न्यू नो बाउंड्स वैन सी मेट हर ब्रदर, जब अपने भाई से मिली थी तो उसकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सीमा नहीं थी, इतना खुश थी वो। नेक्स्ट आपका दिया है नो वंस ओनियंस, इसका मतलब होता है टू बी वेरी नॉलेजेबल होना, अपने विषय में क्या होना? विषय में निपुण होना, परंपरागत एकदम दक्ष होना। ही रियली नोज, वो वास्तव में जानता है, हिज ओनियंस व्हेन इट कम्स द कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। नो विच
बे द विंड ब्लोज, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, स्थिति को अच्छे से समझना होता है। पॉलिटिशियंस ऑलवेज नो विच वे द विंड ब्लोज, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हवा किस तरफ मोड़ लेगी, मतलब किस तरफ हमें हमारा फायदा होगा वो जानते हैं। नो वंस प्लेस, इसका मतलब होता है टू बी हैव अकॉर्डिंग टू वंस पोजीशन, अपनी सीमा जानना। और सीमा किसी की नाम नहीं है, सीमा क्या है, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से पहचानना। द सर्वेंट नोज हिज प्लेस इन द हाउस होल्ड, वो जानता है कि इस घर में उसकी क्या इज्जत है, क्या सीमा है, क्या करना चाहिए उसको। नेक्स्ट आपको दिया है नो बाई हार्ट, टू मेमोराइज करना, कंटेक्स्ट करना होता है, किसी चीज को याद करना होता है, लर्न करना होता है। शी नोज द पोयम बाई हार्ट, उसे अच्छे से याद है। नेक्स्ट आपका दिया है नो बेटर, टू बी वाइज एनफ नॉट टू डू समथिंग, अच्छी तरह से समझना या विवेकशील होना। जैसे यू शुड नो बेटर देन टू ट्रस्ट हिम, तुम अच्छी तरह से जानते हो देन टू ट्रस्ट हिम। नो फुल बेल, नो फुल बेल का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली अवेयर, भली भांति जानना, पूरी पूरी तरह से समझना होता है। ही नोज फुल वेल डैट ही वाज रॉन्ग, वो अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या है, गलत है, गलत था। नाउ इनसाइड आउट, टू नो थ्रोली, अंदर बाहर सब कुछ जानना, अंदर बाहर सब कुछ जानना होता है। शी नोज द सब्जेक्ट इनसाइड आउट, वो अंदर से भी बाहर से भी अच्छे से पारखी है, सब्जेक्ट को अच्छे से उसको पता है सब्जेक्ट के बारे में। नो नथिंग अबाउट, मतलब टू बी इग्नोरेंट ऑफ होता है, अनजान हो जाना, जैसे कि कुछ आपको पता ही ना हो। आई नो नथिंग अबाउट दैट प्लान, मुझे उस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट आपका दिया है नो समवन बाई साइट, इसका मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज बट नॉट नो पर्सनली, चेहरा पहचानना पर परिचित ना होना, चेहरा तो पहचान लेना लेकिन परिचित बिल्कुल भी ना होना। टू नो समवन बाई साइट, आई नो हिम, मैं जानता हूँ, बाई साइट बट नॉट बाई नेम, मैं उसके नाम से नहीं जानता हूँ, बस चेहरे से जानता हूँ। नो द स्कोर, नो द स्कोर का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द ट्रू फैक्ट्स, वास्तविक स्थिति को अच्छे से परखना, जांचना, जानना। डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू मत करो। अनटिल, अनटिल बहुत अच्छा कंजक्शन होता है जो क्या बताता है, किसी समय को बताता है, समय वाला कंजक्शन होता है। ध्यान रखना अनटिल के बाद कभी भी नॉट, मतलब किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक नॉट होता है, नेवर होता है, और फ्यू है, लिटिल है, ओनली है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव होते हैं लेकिन उनका प्रयोग अनटिल के बाद नहीं किया जाता है। अनटिल से पहले तो लगा सकते हैं लेकिन अनटिल के बाद नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक अनटिल होता है, अनलेस होता है, स्कार्सली, हार्डली, रियरली, वियरली, नॉट ओनली, तो कुछ शब्द होते हैं जिनके बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और डोंट आर्ग्यू अनटिल यू नो द स्कोर, जब तक तुम्हें वास्तविक चीज़ का पता ना हो तब तक आप कुछ मत बोलना, कोई तर्क नहीं करना। नो द टाइम ऑफ डे, इसका मतलब होता है
टू बी श्रीव्ड और सेंसिबल। इसका मतलब होता है चालाक, चतुर, निपुण होना किसी काम में, समझदार होना, चतुर होना। He knows the time of day when it comes to business. Know what's what, इसका मतलब होता है to understand what is important। वो महत्वपूर्ण बातों को अच्छी तरह से जानता है कि क्या चीज इम्पोर्टेंट है। She knows what is what in the office politics। जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है उसके बारे में अच्छी तरह से भली भांति जानता है। नेक्स्ट आपका दिया है नो वेयर वन स्टैंड्स। अपनी स्थिति को पहचानना कि आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ खड़े हैं आप। टू अंडरस्टैंड वंस पोजीशन। आफ्टर द मीटिंग के बाद आई फाइनली नो, मैं जानता था वेयर आई स्टैंड, मैं कहाँ खड़ा हूँ। नेक्स्ट आपका दिया है नो द रोप्स एंड द ट्रिक्स। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड बोथ रूल्स एंड टैक्टिक्स। नियमों और तरकीबों को अच्छी तरह से जानना या परिचित होना। जैसे एन एक्सपीरियंस्ड सेलर, जो अनुभव होता है, अनुभवी जो सेलर है, ऑल द रोप्स एंड ट्रिक, अच्छी तरह से नियमों को, तरकीबों को, चालाकियों को जानता है। ये हमारे थे लेटर के। अब हम पढ़ेंगे लेटर ए। ध्यान रखना, हम सीरीज को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं, तो इस सीरीज को मिस बिल्कुल ना करें। यहाँ से आपके जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम करते हैं लेटर एल से। तो पहला वर्ड है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। इस पर स्टार लगा लीजिए, जितने आपकी स्टार लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला वर्ड है लैम एक्सक्यूज। इसका मतलब होता है बहाना बनाना। बहुत अच्छा है अ बिग पुअर एक्सक्यूज होना, मतलब कोई झूठा मूठा बहाना बनाना। ही गेव अ लैम एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। वो लेट होने का झूठा मूठा बहाना बनाया उसने। लैंड ऑन वंस फीट। इसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल आफ्टर डिफिकल्टी। काफ़ी सारी परेशानी के बाद भी क्या हो गई, वो अंत में सफल हो गया। अभी कठिनाई भरा समय चल रहा है, काफ़ी सालों से 3 साल 4 साल हो गए कंप्लीट टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को, लेकिन अभी पेपर होने में नहीं आ रहा है। कब होगा कोई किसी को नहीं पता है। तो ये क्या है, जिस दिन होगा कि मुझे उम्मीद करता हूँ आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। बस हिम्मत नहीं हारना है, कभी तो पेपर होगा। तो ध्यान रखना, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही लैंडेड ऑन हिज फीट विद द बेटर वन। उससे भी अच्छे काम में क्या हो गया, वो लग गया। तो लार्ज हार्टेड, इसका मतलब होता है उदार होना, मतलब काइंड एंड जेनरस, एकदम दयालु, उदार से भरा होना, मतलब किसी पर परोपकार करना, परोपकार की भावना होना, सहानुभूति होना किसी के लिए। ही इज लार्ज हार्टेड एंड ऑलवेज हेल्प्स द अदर। ऐसा करेक्टर होना है जो सभी की क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट आपका दिया है लाफ वंस हेड ऑफ। लाफ वंस हेड ऑफ का मतलब होता है टू लाफ लाउडली एंड हार्टली, एकदम जोर से हंसना, खूब हंसना, मन से हंसना। द ऑडियंस लाफ्ड देयर हेड्स ऑफ एट द कॉमेडियन जोक्स। जो कॉमेडियन साहब थे उनके जोक पर वो जोर जोर से हंसे। और ध्यान रखना, लाफ के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है, एट आता है, इस बात को भी नोट करना। लाफ इन वन स्लीव, मनी मन में हंसना अच्छा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला कि मनी मन में हंसना। टू लाफ सेक्रेटली, गुप्त रूप से हंसना होता है। जैसे ही लाफ्ड इन हिज स्लीव एट हिज रिवाइवल फेलियर,
जब उसका प्रतिद्वंदी असफल हो गया तो वो क्या हुआ, मन ही मन खूब हंसा। और ध्यान रखना कि जब कोई कोई आपका प्रतिद्वंदी है, कोई ऐसा है जो आपको एंटी है, जब कोई वो असफल होता है तो आपको बहुत खुशी होती है, या आप असफल होते हो तो उसको बहुत खुशी होती है। तो यही मन ही मन हंसना होता है। सी ले बाई का मतलब होता है टू सेव फॉर फ्यूचर। किसी चीज़ के लिए कोई अपना इनकम या सोर्स है कुछ पे अपने भविष्य के लिए बचा के रखना, संचय करना होता है। यू शुड ले बाई सम मनी एवरी मंथ। वो धीरे धीरे अपने कुछ चीज़ों को, रुपये को, पैसे को क्या कर रहा है, भविष्य के लिए बचा के रखना, और रखना भी चाहिए। ले बेयर का मतलब होता है टू रिवील और एक्सपोज करना, प्रकट करना होता है, उजागर करना होता है। बहुत बेयर का मतलब ऐसा होता है नेकेड, मतलब नंगा होता है इसका मतलब। द रिपोर्ट लेड बेयर द करप्शन इन द सिस्टम। उसने क्या कर दिया, जो करप्शन था सिस्टम का उसको उजागर कर दिया एक रिपोर्ट ने। ले डाउन इन द लॉ। ले डाउन द लॉ का मतलब होता है टू असर्ट अथॉरिटी स्ट्रिक्टली, सख्त नियम बनाना, आदेश देना किसी को। नेक्स्ट आपका दिया है ले हैंड्स ऑन। ले हैंड्स ऑन का मतलब होता है टू सीज और कैच, किसी को पकड़ना या हासिल करना होता है। द पुलिस लेड हैंड्स ऑन द थीप लास्ट नाइट। जो पुलिस थी उसने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। ले ऑफ का मतलब होता है टू डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, नौकरी से निकाल देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेजल वर्ब भी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको दिया है ले वंस कार्ड्स ऑन द टेबल। इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन, खुलकर बात करना, सच्चाई बताना होता है। टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन किसका मतलब, ले वंस कार्ड्स ऑन द टेबल, मतलब जो कार्ड होते हैं, ताशबाजी होती है, तो मतलब उजागर कर देना कोई चीज़ को। इट इज़ बेटर टू ले योर कार्ड्स ऑन द टेबल ड्यूरिंग द डिस्कशन के दौरान उसने सारी सच्चाई उजागर कर दी, रहस्य खोल दिए। नेक्स्ट आपका दिया है ले स्टोर बाई। इसका मतलब होता है टू वैल्यू और रिगार्ड हाईली, किसी का महत्व होना, मूल्यवान समझना किसी को। सी लेज ग्रेट स्टोर बाय पंक्चुअलिटी। ले बेस्ट इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना, तहस नहस कर देना। द स्टॉर्म लेड वेस्ट टू सेवरल विलेजेज। और जो तूफान था उसने गांव के गांव क्या कर दिए, बर्बाद, नष्ट कर दिए। ले वंस लाइफ डाउन। इसका मतलब होता है टू सैक्रिफाइस वंस लाइफ, प्राणों की आहुति देना होता है। सोल्जर्स ले देयर लिव्स डाउन फॉर देयर कंट्री। जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, वो प्राण की न्यौछावर दे देते हैं एक देश के लिए। नेक्स्ट आपका दिया है लीड अस्ट्रे। इसका मतलब होता है टू मिसगाइड और डिसीव, किसी चीज़ को भ्रमित करना या पथभ्रष्ट करा देना। ही वाज लेड अस्ट्रे बाय बैड फ्रेंड्स। कुछ मित्र होते हैं, बुरे मित्र होते हैं, जो गलत संगत के मित्र होते हैं, वो उसको क्या कर दिया, रास्ते से भटका दिया। लेड अ डबल लाइफ। इसका मतलब होता है टू लिव टू डिफरेंट लिव्स, दोहरे जीवन जीना, दोहरापन आना। जैसे द स्पाई लेड अ डबल लाइफ फॉर मैनी ईयर्स। जो जासूस होते हैं वो दोहरा जीवन जीते हैं, एक तो अच्छा बन के रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो जासूसी भी करते हैं वो। लीड बाई द नोज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला वर्ड है ये। लीड बाई द नोज टू कंट्रोल कंप्लीटली, अपनी मर्जी से चलाना। लीप इन द डार्क।
लीप इन द डार्क का मतलब होता है टू टेक अ रिस्क विदाउट नोइंग द रिजल्ट, अनजान जोखिम उठाना जिसके बारे में आपको पता ना हो। स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, शुरुआत में नया बिजनेस में विदाउट रिसर्च, बिना किसी रिसर्च के। लीप इन द डार्क, उसने काफ़ी जोखिम उठाया था। लर्न बाय हार्ट, हृदय से सीखना, कंठस्थ सीखना, याद करना होता है, टू मेमोराइज करना होता है। स्टूडेंट मस्ट लर्न द पोएम बाय हार्ट। लीव इन द लर्च, इसका मतलब होता है टू अबंडन इन डिफिकल्टी, कठिनाई में साथ छोड़ देना। जैसे ही लेफ्ट हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को छोड़ दिया। इन द लर्च व्हेन ट्रबल केम, जब उस पर परेशानी आई तो उसके मित्र ने उसको छोड़ दिया। ये रियलिटी भी है कि जो दुख होता है, परेशानी होती है, जब किसी पर आती है तो अच्छे अच्छे जो दोस्त होते हैं, अपने आप को करीबी दोस्त बोलते हैं, परम मित्र बोलते हैं, वो भी आपका साथ छोड़ जाते हैं। साथ वहीं तक है जब आप सफल हो। आप सफल नहीं हो तो आपका साथ आपके करीबी भी छोड़ जाएंगे। नेक्स्ट, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कोई कसर ना छोड़ना। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो LT ग्रेड का वैकेंसी है उसके लिए जी जान लगा दीजिए, कोई कसर मत छोड़ो अपनी तरफ से। रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई हो, मतलब आप जितना कर सकते हैं उसके लिए कीजिए। बाकी जो होगा वो उस पर डिपेंड, छोड़ दीजिए, उस पर जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अपने तरफ से कोई कसर ना छोड़ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे जीवन की मोटिवेट करता है ऐसा। सी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव सक्सेस, उसने उस सफलता को पाने में के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे आप भी कोई कसर मत छोड़ना। लीव समवन कोल्ड टू फेल इम्प्रेस, प्रभावित ना करना, असर न डालना कोई चीज़। हिज स्पीच, उसकी जो स्पीच थे, लेफ्ट द ऑडियंस कोल्ड, उसने किसी भी ऑडियंस पर कोई प्रभाव असर नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट आपका दिया है लीव बेल अलोन, जैसा है वैसा रहने देना। इन नोट इंटरफर, कोई भी उसमें दखल अंदाजी ना करना। बेटर लीव बेल अलोन देन मेक इट वर्स, कोई चीज़ और ज़्यादा ख़राब हो जाए उससे अच्छा है कि जैसा है वैसा उसे बना रहने दीजिए। नेक्स्ट आपका दिया है लेट अलोन, इसका मतलब होता है नॉट टू मेंशन, छोड़ो भी, उल्लेख ना करना होता है। कहते हैं लेट अलोन, लेट नॉट टू मेंशन, छोड़ो रहने दो। कहते हैं आई कैंट वॉक लेट अलोन रन। नेक्स्ट आपका दिया है लेट बाईगोन्स बाईगोन्स, कहते हैं कि टू फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, बीती बातें भुला देना, जो बात कही तो बात कही। कहते हैं कि जो मिट्टी डालो उस बात पर, तो वही ये ईडियम्स हैं। लेट बी गॉन्स बाई गॉन्स, जो बीत गया उसको भूल जाओ और नई शुरुआत करो, नई पारी स्टार्टिंग करो। लेट बाई गॉन्स एंड स्टार्ट अफ्रेश, नई शुरुआत करना। लेट डाउन फ्रिजल वर्ब है, डिसअपॉइंट होना, निराश करना, धोखा देना होता है। लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ का मतलब होता है टू फॉरगिव और रिलीज, किसी को माफ कर देना, किसी को छोड़ देना। लेट ऑफ। द पुलिसमैन लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग, उसने चेतावनी देकर उसको छोड़ दिया। लेट आउट, लेट आउट का मतलब होता है टू अलाउ टू गो, सेव रिवील करना किसी को, टू अलाउ टू गो और रिवील, बाहर जाने देना, राज खोलना होता है जिसे बोलते हैं। सी लेट आउट द सेक्रेट एक्सीडेंटली। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक, टू अवॉइड रिस्टार्टिंग ओल्ड क्वारल्स, पुरानी बातें न छेड़ना,
मतलब जो पुरानी बातें हो चुकी हैं उनको गड़े मुर्दे ना उखाड़ना, इसे बोल सकते हैं आप। इट इज बेटर टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट आपका दिया है लेट अप। लेट अप का मतलब होता है टू बीकम लेस इंटेंस, कम होना, ढीला पड़ना होता है। जैसे द रेन डिडंट लेट अप फॉर आवर्स, मतलब काफ़ी समय से बारिश हो रही थी लेकिन अब क्या हो गई, वो कम हो गई, धीमी हो गई। लाई इन वेट, इसका मतलब होता है टू हाइड एंड वेट फॉर समवन, घात लगाकर बैठना। द टाइगर ले इन वेट फॉर इट्स प्रे, प्रे माने होता है शिकार करना, अपने शिकार के चक्कर में वो घंटों घंटों तक अपने शिकार के चक्कर में बैठा रहता है। लाई लो, इसका मतलब होता है टू अवॉइड अटेंशन, छिपे रहना, शांत रहना होता है। ही डिसाइडेड टू लाई लो अंटिल द इश्यू कूल डाउन, जब से स्थिति है वो एकदम कूल डाउन ना हो जाए, शांत ना हो जाए, तब तो अपने आप को शांत रखो, छिपे रखो। लाई थ्रू वंस टीथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। लाई थ्रू वंस टीथ, ये कहता है कि टू टेल एन ओबियस लाई, खुलेआम झूठ बोलना, खुलेआम झूठ बोलना होता है। ही लाइड थ्रू हिज टीथ अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, वो उसने खुलेआम अपनी क्वालिफिकेशन के लिए झूठ बोला। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इसका मतलब होता है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, साइन ऑफ होप इन डिफिकल्टी, मतलब परेशानी में कोई आप पर विपत्ति है, कोई भी है, आशा की किरण जिसे बोला जाता है। आफ्टर मंथ ऑफ स्ट्रगल, काफ़ी महीनों के बाद, काफ़ी महीनों संघर्ष करने के बाद, वी फाइनली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अंत में क्या मिली हमें, एक आशा की किरण जगी या दिखाई दी। जैसे काफ़ी सालों से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी लटकी हुई है, तो क्या हुआ, EMRS टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आ गए, DSSP टीजीटी के फॉर्म आ गए, तो अब क्या है, उम्मीद जगी है कि हमारा यहाँ ना हुआ तो EMRS में हो जाएगा, यहाँ ना हुआ तो LT ग्रेड में हो जाएगा। तो आशा की किरण है ये वाली। ये टीजीटी जो फॉर्म पड़े हैं जो 2022 में हुए थे अप्लाई, तो वो तो हो नहीं रहे अभी, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। तो वहाँ इससे अच्छा है कि LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर ले, EMRS की कर ले या DSSP की कर ले, तो वो है आशा की किरण। लाइटिंग फास्ट, लाइटनिंग फास्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्विक, बहुत तेज, अत्यंत शीघ्र होता है। ही गेव अ लाइटनिंग फास्ट रिप्लाई। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, मतलब वेरी नर्वस, बेचैन घबराया हुआ होता है। सी वाज लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स बिफोर द रिजल्ट, जिसको रिजल्ट आने वाला था तो वो बहुत ज़्यादा घबराई थी, बेचैन थी, परेशान थी। और हर व्यक्ति अपने रिजल्ट आने से पहले क्या होता है, घबराया ही हुआ होता है, उसे डर लगता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, अगर मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं, अगर मेरा दोस्त पास हो गया तो और ज़्यादा परेशानी होगी। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये। अनकम्फर्टेबल और अनफेमिलियर सराउंडिंग होता है, मतलब असहज महसूस करना होता है। लाइक ए बुल इन चाइना सोप, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, लाइक ए बुल इन अ चाइना सोप। इसका मतलब होता है क्लमसी एंड केयरलेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। बेड़गा या असावधान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बेढंग वाला होता है। ही बिहेव्स लाइक अ बुल इन अ सिनेमा सोप वेनिवर ही गोज, वेनिवर ही गोज, जहाँ भी जाता है मतलब उठपटांग काम करता है वो। लाइक अ फादर लाइक ए सन, जैसा बाप वैसा बेटा। सन्स रिजेंबल देयर फादर्स, ही इज ब्रेव जस्ट लाइक हिज फादर, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से बिकना होता है। द टिकट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, जो टिकट थे वो बहुत तेज़ी से क्या हो गए, सेल हो गए। लाइक टू पीज इन अ पॉड, इसका मतलब होता है वेरी सिमिलर, बिल्कुल समान, एक जैसे होता है। द ट्यून्स आर लाइक टू पीज इज पॉड,
दो बच्चे हैं वो क्या दिखते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। लिव एंड लेट लिव, ये क्या होता है, टू बी टॉलरेंट होता है, सो है जीना और दूसरों को जीने देना होता है। टू लिव एंड लेट लिव, वी शुड लर्न टू लिव एंड लेट लिव। लिव इन क्लोवर, इसका मतलब होता है टू लिव इन कंफर्ट एंड लग्जरी, मतलब सुख समृद्धि में रहना, लग्जरी जीवन को बिताना। लग्जरी की पेपर में इस पे पूछ लेता है। आफ्टर सक्सेस, सफलता के बाद, ही लिव्ड इन क्लोवर, सफलता के बाद कैसा रहेगा, एकदम लग्जरी जीवन को बिताएगा। नेक्स्ट आपका दिया है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब ये हो चुका है शायद, टू अर्न जस्ट एनफ टू सर्वाइव, किसी तरह से गुजारा करना। मैनी पुअर फैमिली, जो गरीब परिवार होते हैं, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, केवल गुजारा करते हैं वो। लिव बाय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आ लिवली होता है एनर्जेटिक पर्सन होता है, ऊर्जावान व्यक्ति होता है। सी इज द लिव वायर ऑफ द टीम, वो लड़की जो है वो अपने टीम के लिए क्या है, एकदम एनर्जेटिक पर्सन है। लॉक एंड की, लॉक एंड की का मतलब होता है सेफ एंड सिक्योर, सुरक्षित होना, ताले में बंद होना। द डॉक्यूमेंट्स आर अंडर द लॉक एंड की, जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ है, तो जो रिंग बंद है, ताले में बंद है, सेफ एंड सिक्योर है। लॉक हॉर्न्स, इसका मतलब होता है टू क्वारल और फाइट, झगड़ना या टकराना होता है। टू लीडर्स लॉक्ड लॉक्ड हॉर्न्स इन द डिबेट। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, इंपॉर्टेंट है ये। लुक आफ्टर देखभाल करना, ये फ्रेजल वर्ब भी है, ध्यान रखना, ये फ्रेजल वर्ब भी है ये वाली। लुक्स, सी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स वेरी वेल। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि टू एक्सपेक्ट एगरली, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना किसी चीज की। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है टू कंसीडर इन्फीरियर, हीन समझना, अपने आप को छोटा समझना होता है, तुच्छ समझना होता है। लुक डाउन अपॉन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, और पुअर को नीचे मत समझो, छोटा मत समझो। लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है टू एडमायर और रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना या आदर करना होता है। लुक अप टू, किसी को ऊपर को देखना, सम्मान करना, नीचे को देखना क्या होता है, किसी को तुच्छ समझना। वी ऑल टुक अप टू अवर टीचर्स। लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, सावधान रहना, ध्यान देना। लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, सावधान रहना होता है। लुक बिफोर यू लीव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। लुक बिफोर यू लीव का मतलब होता है, लीव का मतलब थिंक बिफोर एक्टिंग, सोच समझ कर कार्य करना। लूज वंस टेम्पर, गुस्सा आना, मतलब अपने आपा को खो देना, हॉट टेम्पर्ड होना जैसे बोला जाता है। टू गेट एंग्री, गुस्सा आना। ही लॉस्ट हिज टेम्पर्स ओवर अ स्मॉल इशू, छोटी सी बात पर क्या हो गया, वो आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया। लूज हार्ट, लूज हार्ट का मतलब होता है टू बिकम डिस्करेज्ड, हिम्मत हारना, निराश होना हो जाता है, मतलब हार्ट क्या हो गया, लूज हो गया, मतलब डिस्करेज हो गया। डोंट लूज हार्ट आफ्टर फेलियर, हिम्मत मत हारो कोई असफलता के बाद। लूज फेस, इसका मतलब होता है टू बी ह्यूमिलेटेड, मतलब अपमानित महसूस करना, बदनामी होना जैसे बोला जाता है, ह्यूमिलेटेड। ही लॉस्ट फेस आफ्टर बीइंग काउट चीटिंग, चीटिंग करते पकड़ा गया
और अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है जो आज का लास्ट वर्ड है, लूज ग्राउंड। इसका मतलब होता है टू लूज पोजीशन और इन्फ्लुएंस होना, स्थिति को खो जाना, हार जाना इसे बोला जाता है। इसे हार जाना होता है टू डिफीट बोल सकते हैं, टू सरेंडर होते हैं। द कंपनी इज लूजिंग ग्राउंड टू कंपटीटर। तो अब हम कल पढ़ेंगे, मतलब कल का मतलब ये है जब इसका सेशन आएगा फ्राइडे को, तब हम पढ़ेंगे एम लेटर से, फ्राइडे और सैटरडे को। कल है संडे, और संडे को बेहतरीन प्रैक्टिस होती है हमारे चैनल पर, और उसको ज़रूर देखें। प्रैक्टिस आप कमेंट में बताएं कि किस चीज़ पे प्रैक्टिस करना चाहेंगे, ग्रामर पर करना चाहेंगे या फिर कोई लिटरेचर की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और ऐसी बेहतरीन वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगे, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं कल एक प्रैक्टिस सीरीज में। तो थैंक्स ऑल लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल।